हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले क्या है कि ये बताना है कि ये जो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स हैं, और जस्टिफाई और आंसर, और अपना आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है बिल्कुल। क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो मैं बता चुका हूं कि रियल नंबर में आपके रेशनल भी आते हैं, सभी रेशनल भी आते हैं और सभी इरेशनल भी, दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनता है। ध्यान रखना, तो सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर में आएंगे ही। ठीक है ना, कुछ भी इरेशनल नंबर हो वो रियल नंबर तो होगा ही, तो लिख देंगे। और ध्यान रखना, सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और सभी रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे ट्रू एवरी रेशनल नंबर, या लिख देना ऐसे ट्रू रियल नंबर is equals to rational numbers plus irrational नंबर। ओके, जो रियल नंबर होते हैं उसमें रेशनल भी होते हैं प्लस इरेशनल भी होते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेशनल भी आ जाता है ना तब भी ये आंसर ट्रू ही होता। ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो, every point on the number line is of the form under root m square root m where m is a natural number। ओके, अब देखो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ध्यान से देखना, नंबर लाइन पे जो पॉइंट होता है वो निगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है नहीं होता है? ऐसी तो लिखते हैं हम नंबर लाइन, ऐसी तो बनाते हैं, 0 इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से तो नंबर लाइन होती है ना। अब ये कह रहा है क्या नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हैं क्या अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब ये क्या हो गया, 1 है, अंडर रूट 1 तो ठीक है हो जाएगा, अंडर रूट 2 भी हो जाएगा, लेकिन क्या माइनस का ऐसे हो सकता है, अंडर रूट -1 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि निगेटिव वाले जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव का तो पॉसिबल है, जैसे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इसका तो पॉसिबल है, इसे हम लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। सिंपल है, तो लिख देंगे क्या लिखेंगे, फॉल्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होगा। ध्यान रखना, जैसे अंडर रूट 4 है, 4 का क्या निकल के आएगा, 2, या ये निगेटिव पॉजिटिव ही तो निकल के आएगा, जब भी हम निकालेंगे तो पॉजिटिव ही तो निकल के आएगा, निगेटिव तो आएगा ही नहीं, निगेटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। तो ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉल्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखेंगे, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। उल्टा हो गया, देखो पहले से तीसरा बिल्कुल उल्टा है, तो उल्टा तो चलेगा ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल भी आते हैं, तो सारे रियल नंबर इरेशनल कैसे हो जाएंगे कि रेशनल नंबर में रेशनल भी आते हैं, रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं।
तो सभी नंबर तो नहीं हो सकते ना इरेशनल, ठीक है, तो लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। रियल नंबर, वही ऊपर वाला ही वो लिख देंगे, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ओके, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कह रहा है क्या क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट, सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है, और अगर नहीं होता, इफ नॉट, अगर नहीं होता तो एग्जाम्पल दो ऐसे स्क्वायर रूट नंबर का जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, सभी का नहीं होता, कुछ का होता है, कुछ का होता है। मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में, क्या क्या बता चुका हूं कि रेशनल और इरेशनल कैसे है। अगर देखो एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं कह दूं अंडर रूट 5, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, ये आप कहोगे क्या है, इरेशनल। अच्छा क्यों कहोगे इरेशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, नहीं है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं 4 अंडर रूट 4, तो क्या क्या हो गया इसे, हाँ सर 4 का तो अंडर रूट होता है, 4 का अंडर रूट कितना होता है, निकल के आता है 2, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 का तो 2 आता है। अब हम 2 को तो 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। जब 2/1 हमने इसे लिख दिया तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, और P/Q की फॉर्म में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, क्या कहते हैं, रेशनल। तो समझ में आ गया, क्या आ गया समझ में, कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो होते हैं इरेशनल, और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल, ठीक। तो ध्यान से समझना है क्या है, तो हम लिख देंगे नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स is not always हमेशा is not always irrational, ठीक है, कि हमेशा इरेशनल नहीं होंगे, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। बताया कैसे, अब वही कह रहे हैं भाई ऐसे एग्जाम्पल दे के बताओ कि वो रेशनल है, तो एग्जाम्पल दे देते हैं जो अभी मैंने दिया, कौन सा दिया, अंडर रूट 4 का दिया ना, अंडर रूट 4 का, तो अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और 2 को 2/1, ये क्या हो गया हमारा, रेशनल। और दे देते हैं एक और एग्जाम्पल, क्या, अंडर रूट 36, अब 36 किसका होता है, 6 का होता है ना, 6 6 36, 6 आ गया, और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, और 6/1 किसकी फॉर्म में हो गया, P/Q की, और जब ये P/Q की फॉर्म में हो गया तो क्या हो गया, ये रेशनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। सेकंड क्वेश्चन भी आपका ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, सो डैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सिंपल सा कैसे है, देखो करते हैं हम सिंपल सा क्वेश्चन इसे, ठीक। अब आप कहोगे रूट 5 तो होता नहीं नंबर लाइन पर, ठीक है ना, ऐसे ही तो होता है 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरीके से ही तो होते हैं। लेकिन अब रूट 5 को कैसे करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले रूट 5 है, ये रूट 5 ही तो है, ठीक है। हम रूट 5 का 5 लेंगे, केवल रूट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बाद में ले लेंगे, देख लेंगे इसको, केवल 5 लेते हैं। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, 5 को हम तोड़ेंगे, अब क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1, 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं। अब ये बताओ 5 = 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं,
1 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 और 1 निकल के आया ना, इसे हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कैसे? लेट ए बी इज इक्वल्स टू 2 एंड बी सी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? ए बी को हमने 2 को हमने ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू 2 मान लिया, और बी सी हमने क्या मान लिया? 1 हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने इतना कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ठीक, अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, जैसे करते आए हैं, बराबर बराबर दूरी पे तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लेना, 1 सेंटीमीटर कितने भी लेनी हो। जैसे ये है 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, 4, इसी तरीके से इतनी दूरी पर ये -1, -2, -3, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हो गया, नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने। इसके बाद क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू 2, देखो ये 2 नीचे वाला बेस ले लेंगे, 2 यूनिट्स यहाँ से ऐसे करके, ये 2 यूनिट ले लिया हमने, ये लाइन ऐसा करके ड्रा कर ली, ठीक है। इसे हमने मान लिया ए बी, ये क्या हो गया आपका ए, और ये क्या हो गया आपका बी। क्लियर है? जो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। क्लियर है? ये बी हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये 1 यूनिट है BC, तो BC ऐसे सीधी ऐसे होगी, तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? परपेंडिकुलर आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर प्रोटेक्टर ले लेना, प्रोटेक्टर से आप सीधी लाइन बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। तो 1 यूनिट की आप सीधी ऐसे कर, बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना, ठीक है। ये इसे हम मान लेंगे C, ये कितना यूनिट हो गई? 1 यूनिट, ठीक है, ये 1 हो गई, ऐसे 1, ठीक, ये 1 हो गई, हो गया आपका 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, सबसे पहले AB2 ये ड्रॉ कर दिया, फिर BC हमने 1 माना था, तो ये BC 1 ड्रॉ कर दिया, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस A से C को मिला देंगे, इस A से C को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना, ठीक है, राइट एंगल। A से C को हम स्केल से मिला देंगे, मिला दिया हमने, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, हमने एक थ्योरम पढ़ी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल जब भी बनता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनना है ABC, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है। क्या करती है? पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होती है बेस, ये बेस दिख रहा है AB, इसका स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट क्या है इसमें? BC, क्या है इसमें? BC, तो BC का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो इधर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है हमारे पास? 2, तो 2 का स्क्वायर। BC कितना है हमारे पास? 1, 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। अब क्या हो गया? ये AC, यहाँ से स्क्वायर हटा, AC का स्क्वायर अभी तो ऐसे ही। अच्छा 4 प्लस 1 कितने होते हैं? 5, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। अब देखो इधर, अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया? √5, तो ये निकल के आ गया हमारा √5। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या काम करना है, एक कंपास लेना है। क्या लेना है? कंपास, ठीक। कंपास जब लोगे, प्रकार जैसे कहते हैं, तो कंपास लेना, इसको कंपास में A पर पॉइंट रखना। किस पर रखना? A पर, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, और डिस्टेंस कितनी लेनी है हमें? AC तक, इतनी डिस्टेंस ले लेना, उसे खोल लेना कंपास को, AC तक डिस्टेंस ले लेना, और फिर जैसे आर्क लगाते हैं, आर्क लगा देनी है हमें नीचे की तरफ, इस तरीके से। ओके, ऐसे करके आर्क लग जाएगी। ये मैं बता देता हूँ, ये जो आर्क ऐसे लग जाएगा,
यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। और ये डी क्या होता है हमारा? डी क्या है हमारा? √5। डी रिप्रेजेंट्स, मैं लिख देता हूं क्या क्या करना है। विद ए सेंटर एंड AC एस रेडियस। AC को रेडियस मान लेंगे, ठीक है, और हमें क्या करना है? घुमा देना है, ठीक है। AC एस रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ठीक, विच कट, ड्रॉ एन आर्क, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना, ड्रॉ एन आर्क विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट, किस पॉइंट पर कट करेगी? डी पर, डी। और डी रिप्रेजेंट्स √5, ठीक है। डी क्या होगा हमारा? √5। देखो ध्यान से दोबारा सुन लो, √5 का हमें निकालना है। सबसे पहले हमने 5 ले लिया, 5 को हमने तोड़ लिया 4 + 1 में, क्लियर। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। अब ए बी हमने क्या मान लिया? 2। बी सी हमने क्या मान लिया? 1, क्लियर। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, उस पर हमने 2 यूनिट हमने ये ए बी मान लिया 2। बी सी के लिए हमने ये 1 यूनिट हमने ऊपर लाइन खींच दी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर खींचना है ध्यान से, बिल्कुल सीधी। फिर हमने क्या करा? ए सी को हमने मिला दिया। अब फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है? ध्यान से देखना। तो अब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, AB की जगह हमने कितना लिख दिया? 2। देखो AB 2 ही तो था, 2 का स्क्वायर। BC कितना था हमारा? 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 1, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 और AC इज इक्वल्स टू √5। देखो √5 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? विद A एज सेंटर, A को हम सेंटर मान लेंगे, एक कंपास लेंगे, A पर हम पॉइंट रखेंगे, AC एस रेडियस, AC दूरी नापेंगे हम, AC डिस्टेंस, ड्रॉ एन आर्क विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट D। एक आर्क ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ जो नंबर लाइन पर D पर कट करेगी और यही D हमारा क्या कहलाएगा? √5, क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी के रूप में आता है। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, सिंपल सा है। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था तो थोड़ा बहुत ऐसे ही बिल्कुल ठीक से करना है, ध्यान से देखो। स्क्वायर रूट स्पाइरल उसमें तो सीधा √5 था, सीधा √5 था ना। इसमें क्या है? नीचे से लेके चलेंगे, नीचे से। कहाँ से? नीचे से। √2, √3 इस तरीके से, फिर √4, फिर √5, √6, √7 इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखो, पहले √2 का बनाएंगे। √2 मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले तोड़ते हैं। जैसे √5 था तो मैंने क्या लिया? 5, उसे किस में तोड़ा? 4 + 1 में तोड़ा। ऐसे ही अगर √2 का बनाना है तो 2 लेंगे, तो 2 को हम तोड़ लेंगे। किस में तोड़ेंगे 2 को? 1 + 1 में तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। 1 का इसका स्क्वायर है 1 का ही, और फिर वाला 1 भी किसका स्क्वायर है? 1 का। तो दोनों चीज़ें 1 ही लेनी है, बेस भी और हाइट भी, क्लियर है? तो हमें कुछ लिखना विखना कुछ नहीं है, सीधा बस करना है
क्या है, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये ए बी, ये 1 है, क्या है इतनी बड़ी नहीं, ये ए बी 1, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऐसे बिल्कुल सीधी, ये हो गई आपके बी सी, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है। ओके क्लियर, ठीक। फिर क्या करते थे हम, क्या करते थे बताओ, हम क्या करते थे, ए सी को मिला देते थे, क्या करते थे, ए सी को मिला दिया करते थे। तो ए सी को मिला दें, ए सी को मिला दिया, क्लियर है, ए सी को हमने मिला दिया, ये बन गया हमारा क्या, और ये क्या हो गया हमारा √2, यही तो होता था, जैसे उसमें √5 होता था, इसमें √2 हो गया, क्लियर। अब इसमें यह नहीं कि ए सी डिस्टेंस लो और एक आर्क लगा दो, ऐसा मत करना, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब इससे आगे बनाना, हमें स्पाइरल बनाना है, ठीक है, नंबर लाइन पर नहीं करना है, स्पाइरल बनाना है। तो ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब बेस तो हमारा ए सी √2 हो गया, अब ये सी से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर, इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, इसे डी नाम दे देंगे, इसे डी नाम दे दिया, ओके, ये भी 1 हो गई, ये सब 1 ही है, 1 यूनिट का ही बनाना है ये, ठीक। अब ये डी से ए को क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिया। अब ये √2 की क्या हो गया, ये √3, क्या हो गया, ये √3, क्लियर। इसी तरीके से अब फिर से, अब ये एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, कितनी, ये ई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ई, ये भी 1 ही है, ठीक है, 1 ही 1 लेना है हमें, ठीक। अब इस ई को ए से मिला देंगे, ये कितना आ गया, √4, √4, ठीक है, √4 आ गया। इसी तरीके से ई से एक और लेंगे हम, ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर, इसे हम एफ मान लेंगे, ये भी आपका 1 ही होगा, ठीक। अब इस एफ से हम क्या मिला देंगे, ए को मिला देंगे, तो ये कितना हो गया, √5, क्लियर। इसी तरीके से और आगे करना है, बस इतना ही छोड़ देंगे, ये हो गया हमारा स्पाइरल, ठीक है। क्या करा हमने, सबसे पहले √2 का बनाना है ना, √2 से शुरुआत करनी है, तो हमने क्या करा, 1 और 1 का ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ √2 को कैसे करते हैं। देखो रफली कर लेता हूँ, √2 को 2 = 1 + 1, 2 = 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो करेंगे। तो इसका मतलब है नीचे वाला भी 1 और हाइट भी 1, ऐसे ही तो करेंगे। ऐसे हमने कर दिया सिंपल। ए सी को मिला दिया, फिर सी से हमने फिर डी को 1 यूनिट खींचा परपेंडिकुलर, फिर डी से हमने ए को मिला दिया, क्लियर। वो कितना हो गया, √3। फिर डी से ई को मिला दिया, डी से ई को लाइन खींची हमने, कितना, 1 यूनिट। फिर ई से ए को मिला दिया, कितना बन गया, √4। इसी तरीके से हम आगे करते गए और ये क्या बन गया, स्पाइरल रूट स्पाइरल, क्लियर। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 1.2, ओके।